गरीब मायके वाली बहू और सास के ताने। आइए देखते हैं अब घर में क्या क्या कारनामे होते हैं। दिन भर ये आराम करती रहती है, क्या पता काम इसके गरीब माँ बाप करेंगे। अभी बताती हूँ मैं इसको। क्यों क्यों रे, एक तो तेरे माँ बाप गरीब, कुछ दिया नहीं तेरे को, और तू दिन भर आराम करती रहती है। कम से कम काम तो किया कर नालायक। जा मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर ला। मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे माँ बाप गरीब है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या पता माँ जी मुझे हमेशा ताने क्यों देती रहती है। छोड़ो, जाकर मिठाई बनाती हूँ, नहीं तो इसमें भी चिल्लाएगी। करिश्मा की सास ऐसी ही थी। वो करिश्मा को उसके गरीबी के अक्सर ताने दिया करती थी। माँ, मैं आज ऑफिस से थोड़ा लेट आऊंगा। करिश्मा को बोल देना कि वो आपके लिए और खुद के लिए कुछ बना ले। ये बात तू खुद जाकर उसको क्यों नहीं बोल देता? जब देखो तब अपनी बीवी में ही चिपका रहता है। तभी करिश्मा उसकी सास के लिए मिठाई लेकर आ गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी मिठाई। अरे छी छी, ये इसमें इतना ज़्यादा चीनी कौन डालता है? तेरे घर तो मिठाई बनाने के पैसे भी नहीं होंगे, इसलिए तू मेरे घर का राशन क्यों बर्बाद कर रही है? ले देख तेरी बीवी के ड्रामे। एक तो गरीब, ऊपर से कुछ काम नहीं आता। मैं जा रही हूँ बाहर, मेरी दोस्त के घर किटी पार्टी है। पूरा मूड का सत्यानाश कर दिया। राम राम करिश्मा। करिश्मा, तुम्हें तो पता है ना मेरी माँ कुछ ऐसी ही है। तुम ये सब बातों पर ध्यान मत देना और अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस जाता हूँ। ऐसे ही एक दिन करिश्मा, अरे करिश्मा नालायक, कहाँ मर गई? लगता है मेरे को ही जाना होगा। क्यों रे, तब से मैं तुझे इतनी आवाज दे रही हूँ, बाहरी है क्या? नहीं माँ जी, वो क्या है? मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। मेरे को क्या करना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज मेरी बेटी शीतल आ रही है, उसका मनपसंद खाना बना दे और ये सब नाटक करना बंद कर। बेचारी करिश्मा बुखार होते हुए भी उसे उसकी ननद के लिए खाना बनाना पड़ता है। और इतने में ही शीतल आ गई, विमला देवी की बेटी। अरे वो मेरी प्यारी बिटिया आ गई, बहुत थक गई होगी। एक काम कर, खाना खा ले और उसके बाद सो जा। तेरा मनपसंद खाना बनाया है। नहीं माँ, पहले नाश्ता तो करने दो, खाना बाद में खाऊंगी। ये लीजिए दीदी, नाश्ता चाय पी लीजिए। अरे छी छी, तुम जैसे गरीब पीते होंगे चाय। जा और मेरे लिए कॉफी बना कर ला। करिश्मा को ये बात एकदम दिल पर लग गई, पर वो कुछ भी नहीं बोली और उसके लिए कॉफी बनाकर लाई। ऐसे ही शाम हो गया और अब शीतल के जाने का वक्त हो गया। शीतल के घर से जाते ही करिश्मा की सास विमला देवी बोली, अब वह अमीर घर आने के लिए लोग रात को हमारे छोटे से महल में कहाँ रुकेंगे? वो अक्सर अपनी बेटी शीतल की तारीफ किया करती थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। ऐसे ही अगली सुबह सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और तभी करिश्मा के माता पिता घर आ गए। अरे बाप रे करिश्मा, आरो करिश्मा, ये देख कौन आया है। क्या पता कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग इतने दिनों बाद आए हैं। चलिए मेरे कमरे में। आप लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। कहाँ अपने कमरे में, इधर ही बात कर लो और निकलते बनो। तुम्हारे घर में तो बेड भी नहीं होगा। बड़े आए, कमरे में जाने वाले। अरे बेटी, तू चिंता मत कर। हम तो बस तुझे देखने आए थे कि तू सही सलामत है कि नहीं। बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर, दिल को तसल्ली मिली। चल बेटी, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया है। मेरे को तो आप ताने देती ही थी और आज आपने मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा।
ऐसे ही अगले दिन करिश्मा की सास उसे चाय मांगती है। तभी करिश्मा ने बोला, वाह, एक तो तू बुढ़िया मेरा दिमाग खराब कर देती है। जब देखो तब तेरा मुंह चलता ही रहता है। मुझे अमीरों वाली चाय बनाने नहीं आती, जा खुद ही बना ले। विमला देवी ये बात सुनकर चौंक गई थी, मानो उसके पैर तले जमीन हिल गई हो। ऐसे ही शाम को विमला देवी की बहन आती है। वाह रे सरिता, बहुत अच्छा किया तूने। आके बहुत वक्त हो गया था तुझे देखे बिना। अब दिल को बड़ी खुशी मिल रही है। वैसे भी कमल और उसके पिताजी तो काम से बाहर गए हुए हैं। चलो हम सब खाने बैठते हैं। बहू, आ जल्दी खाना लगा, सब भूखे हैं। अरे क्या हुआ, मैं आराम कर रही थी ना। जब देखो तब ये बुढ़िया कोई ना कोई नखरे करती रहती है। मैंने खाना खा लिया है और पिताजी और कमल बाहर गए हुए हैं। मैंने खाना नहीं बनाया है। अरे ओ बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? मैंने तेरे को कहा था ना कि मेरी बहन सरिता आज शाम को आने वाली है, उसके लिए खाना बना देना। चल अब जाने दे, एक काम कर, ऑनलाइन कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दे। क्यों ऑनलाइन ऑर्डर करूं? उस दिन मेरे माँ बाप आए थे तो आपने उन्हें नाश्ता भी नहीं करने दिया। और वैसे भी मेरे पति के पैसे मेरी मर्जी, मुझे क्या करना है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं। हे भगवान, विमला, तेरी बहू तो बहुत ही नालायक है। देख कैसे बोली जा रही है। बस ए बुढ़िया, चुप रह और अपने काम से काम रख। अगर ये सुझाव तूने पहले अपनी बहन को दिया होता ना तो आज ये सब नहीं होता। बस बहुत हो गया। और विमला, अब से हम तेरे घर कभी नहीं आएंगे। हमें क्या पता था कि हमारी इतनी गंदे तरीके से बदनामी होगी। करिश्मा, आज तूने जो किया है ना, वो बहुत ही गलत किया है। क्या पता मेरी बहन नीता के दिल पर क्या बीती होगी। वो बेचारी इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई थी और तूने उसको कितने बुरे तरीके से बदनाम किया है। माँ जी, आपको कितना बुरा लग रहा है जब आपकी बहन की बदनामी हो रही है। सोचो वैसे ही मेरे माँ बापू जी के दिल पर क्या बीती होगी जब आपने उनकी कितनी बदनामी की थी। करिश्मा, मुझे माफ कर दे। अब से मैं कभी तुझे ताने नहीं दिया करूँगी और तेरी माँ बाबूजी को भी बुरा भला नहीं बोलूँगी। मुझे माफ कर दे। आप करिश्मा और उसकी सास मिलकर रहने लगे और विमल करिश्मा को ताने भी नहीं दिया करती थी। तो देखा दोस्तों, कैसे अपने चतुराई और बुद्धिमानी से करिश्मा ने अपनी सास विमला देवी को ठिकाने पर लाया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।